अभी हम बौराम गांव में हैं। बौराम गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय इस बात से है कि यहाँ आज से एक सप्ताह पहले अतिक्रमण हुआ था। अतिक्रमण कराने के लिए अंचल अधिकारी बलपूर्वक प्रशासन के साथ और कहीं न कहीं पूरी दल बल के साथ पहुंचे थे, बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, जेसीबी के साथ आए थे और अतिक्रमण करने आए थे। हालांकि अतिक्रमण का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होता है जिसको निभाया गया। पूरी तरीके से अगर कहें तो अतिक्रमण नहीं किया गया, क्योंकि जिस अतिक्रमण की बात की जा रही थी उससे आसपास के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। पहले खबर में आपको बताया गया था कि अतिक्रमण होने के बाद जो नाला था जिसको तोड़ दिया गया, उससे कुछ लोग तो ठीक खुश हैं कि चलो अच्छा हुआ कि नाला टूट गया, क्योंकि नाला पहले से डेड पड़ा हुआ था। लेकिन अब दूसरे लोगों का कहना है कि नाला पूर्ण रूप से चालू था और लगभग 100 से ज्यादा घरों का पानी इसी नाला से गुजर रही थी। लेकिन नाला टूटने के बाद लोगों में अब दिक्कतें होने लगी। यहाँ बैठे कुछ चाचा थोड़ा आगे आ जाइए, और इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। इन लोगों ने जब मुझे देखा तो यहाँ से आवाज देकर रोका और शायद इनको दिक्कतें हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है बताइए? अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमण के बाद क्या दिक्कत हो गई ये बताइए। दिक्कत हो गई, पानी जो गिरता है, जी ठीक है, नमाजी जाते हैं, बाजी जाते हैं, नाला था एकदम बचा हुआ नाला, तंदुरुस्त नाला, जो अपना शेर साहब आके तोड़वाए, जो खुद उनको बाद में महसूस हुआ और वो हम लोगों से वादा किए कि हम इसको बनवा देंगे। अच्छा, बाद में पता चला कि साहब वो कुछ इस तरह का कर रहे हैं जो फिर बना देंगे। ये सीओ साहब ने कहा कि हम बना देंगे। इसका मतलब गलत तरीके से टूट गया। गलत तो तोड़वे की, अच्छा, क्योंकि इतने ही पर हुआ कि जिस वक्त में तोड़ने की तैयारी में से, तो वही जो निगरा जो आप लोगों को कहा है वो वहाँ पर खड़ा हुआ कि आपको कैसे तोड़ रहे हैं, वो जो है कोई कागज दिखलाइए। उस पर इन्होंने मारने वाली बात या कुछ धमकी चमकी दे करके और बाय फोर्स अपना लाए मशीन नाला को तोड़ दिए। तो नाला चालू था, नाला चालू, बिल्कुल दुरुस्त। नाला की जरूरत है, जरूरत बिल्कुल जरूरत। अगर नाला नहीं हो तो सरकार हम लोगों को कहीं बसने का अलग कहीं बता दें। नाला टूट जाने के बाद सारा पानी सड़क पर आ रहा है। बिल्कुल इल्जाम से हम लोग भरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हारून रशीद। अच्छा, ये बताइए, नाला बहुत जरूरी था? देखिए सर, इधर देखे थोड़ा बोलिए। हाँ, देखिए सर, वहाँ का जहाँ स्थिति है वहाँ पे रोड का चौड़ाई भी कम है और दरवाजा, वहाँ बड़े बड़े बाबू का दरवाजा है। वो दरवाजा में अभी भी नापी करके अगर जांचा जाए तो दरवाजा में कम से कम तो 2.5-3 हाथ जमीन पकड़ाता। बड़े बाबू लोग ने कहा कि चाहे जितना शक्ति लगाना पड़ेगा दरवाजा को टूटने नहीं देंगे। जो सीमांकन किया गया है अंचल अमीन के द्वारा वो तो कम किया गया है। जी हाँ, वो करवा दिया गया है। अभी भी जांच के लिए हम चैलेंज देते हैं कि अगर दरवाजा अमीन अगर निकाल दे उतने तो हम सर मुजरिम है, जबकि नाला मेरे अपने जमीन में है हद तक। और नाला टूटने के बाद अभी तहस नहस वहाँ पर नमाजी या ग्रामीण हो रहा है, जबकि नाला को बाय फोर्स तोड़वाया गया। ये चाहे जो भी पावर लगेगा दरवाजा को हम टूटने नहीं देंगे, नाला को तोड़वा देंगे। हाँ, बड़े बड़े लोग वहाँ के बाबू लोग जो है बिल्डिंग वाले, वो अपने दरवाजा को बचा लिया। जो अभी भी पोल गाड़ा हुआ है वहाँ पर लाल बांस गाड़ा हुआ है जहाँ से रोड बंद है, सर अभी भी आकर के जांच किया जाए जो वहाँ पे दूजा गाड़ा हुआ है। जो वो बिल्डिंग 3 हाथ बिल्डिंग बड़े बड़े बाबू ने जिस टाइम में सड़क बंद रहा था उस टाइम में बिल्डिंग तैयार कर दिया 1 महीना के अंदर में पैसे वाले लोग, और हम लोग का नाला बेकसूर तोड़वा गया। जब सीओ साहब आए थे तो आप लोग कहे नहीं थे? जी हाँ, ये सर ये नाला तो जरूरी है हम लोग का। पानी देख रहे हैं जो बह रहा है पानी, लेकिन सीओ साहब को खिला पिला करके बोतल ठंडा पिला करके सर जबरदस्ती वहाँ से हमारा भाई एक तो अपाहज है, उसको पुलिस को कहा मारो इसको, हटा करके नाला को तुरंत तोड़वा दिया। इस बात की शिकायत आपने कहाँ किया? सर हमारा आदमी लोग किया है, जाके कागज फेंका है, सर सहारा लिया है बड़े लोग ई का। तो फिर क्या आकर के फिर से जांच अमीन अगर हमको अगर नाला अगर पकड़ा दे सरकारी में तो सर हम मुजरिम है। लेकिन यहाँ तो सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब तो बाई फोर्स तोड़वा दिए। अब कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या आगे फिर हम कागज फेंके हैं सर के दरबार में, अब आगे फैसला जो दे फिर अमीन आकर के अगर हमारा नाला पकड़ा जाए तो ठीक टूटा, नहीं तो अभी भी जांच किया जाए कि दरवाजे वाले लोग का दरवाजा कितना पकड़ा है। सड़क भी जरूरी है, नाला भी जरूरी है, जरूरी दोनों चीज। बिल्कुल। देखिए, अगर नाला नहीं बना तो हम लोग इतने कमजोर हैं कि वहाँ से पानी के बहाने उजाड़ दिए जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गजन फरुल्ला। अच्छा, बौरा में घर हुआ? हाँ, बौरा में घर हुआ। क्या दिक्कत आ रही है ये बताइए? दिक्कत आ रही है अतिक्रमण से? अतिक्रमण से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अतिक्रमण हमारे घर के सामने जो है 26 फीट 27 फीट रोड है। नाला जो है सो 14-15 फीट पर ही था, और बाकी उत्तर साइड 6-7 फीट जमीन मुखिया जी का दरवाजा में जा रहा है। लेकिन सीओ साहब जब बुलडोजर लेकर आए तो हम कहे कि भाई आपको क्या आदेश है नाला तोड़ने का? इससे पहले भी सीओ साहब हम लोग पिटीशन दिए हुए थे, तो अगला सीओ साहब कहते कि भाई हमको
तोड़ने का अधिकार नहीं है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है तब तक हम नहीं हटा सकते हैं। आपको क्या है, तो मेरा अपना राइट है, हम नाला तोड़ देंगे। ये सीओ साहब ने कहा। सीओ साहब कहा था आदेश दिखलाइए ना, तो हमने आदेश, आप कौन होते हैं देखने वाले, हमने मुखिया को कह दिया। हम कहा नाला कहाँ, पानी हम लोगों का कहाँ बहेगा, तो मुखिया इंतजाम करेगा। हम कहे मुखिया को तो 50,000 से ज़्यादा का पावड़े नहीं है, सरकार दिया, आप छीन लिया, तो नाला कहाँ से बनाएगा। हम लोगों को पहले नाला का इंतजाम कीजिए, कल के नहीं तोड़ने दीजिएगा तो हम पुलिस लाके आपको अरेस्ट करवा देंगे। सीओ साहब ने कहा। सीओ साहब ने कहा। फिर आप चुप हो गए? नहीं, चुप नहीं हो गए, तो हम फिर भी अड़े रहे, लेकिन तेज बारिश के कारण उस समय बारिश होने लगी। हाँ, तेज बारिश होने लगा। हम बीमार आदमी, डायबिटीज पेशेंट है, तो हम वहाँ से हट गए। सीओ साहब जब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर हम कहा कि तो मेरा निजी में आता है नापी से, तो यहाँ पर आके रुके, नहीं तो बाकी यहाँ से। अच्छा, अंचल से जो अमीन आया था, जो फाइनली रिपोर्ट तैयार किया था, वो पता चला आपको कहाँ से कहाँ तक सीमांकन किया था सड़क का? पहले अमीन पहले आया था तो, अरे क्या चाहे तुम ही बोलो या हम? जी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। पहले जो अमीन आया था ना, बिल्कुल सही नापी किया था। अच्छा। वो जो दरवाजा देख रहे हैं, वो दोनों खिड़की के बीच होके रोड का जमीन कायम किया था, निशान भी लगाया था। लेकिन जैसे जैसे जी होता गया, वैसे वैसे ये लोग अमीन को मैनेज करके दक्षिण के तरफ, कोई अमीन जो नापी करता है तो सीमाकरण करता है ना, फला जगह से लाए हैं, फला जगह से लाए हैं, करता है। लेकिन इसका पिछला 7 तारीख को जो अमीन आया है उसमें कोई सीमाकरण नहीं है। इससे पहले जो सीमा हुआ, इससे पहले जो अमीन आए थे, तो इससे पहले आया तो सारा निशान को ये लोग मिटवा दिए। अच्छा, यानी जितनी बार अमीन आए अलग अलग मापी हुआ है। हाँ, अलग अलग नापी हुआ। इसमें कुशेश्वर का अमीन जो था उसको मैनेज करके वो ऐसा किया। उस अमीन से हमको कहा कहीं भी हो गया कि भाई अमीन के मापी से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं। तो आपने इस बात की लेकर जानकारी आगे विभाग को दिया है? हाँ, आगे दिए हैं। क्या पदाधिकारी से क्या जवाब मिला? जवाब 17 को 17 तारीख को अभी तारीख है। हाँ, लोक निवारण में। लोक निवारण। तो आप लोक शिकायत में एक मामला दायर किए हैं? हाँ। चलिए, अभी हम बौराम जी 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 एक तो बांस गाड़ा हुआ सर, चल के देखा जाए जो वो बांस गाड़ा हुआ है, उससे अंदाज आप लोग को और मिलेगा। एक बांस गाड़ा हुआ फाइनल नापी, जो एक अमीन कुशेश्वर का है, वो चैलेंज दिया कि मेरे नापी को अगर किसी गलत ने कर दिया, हमारा कोई भी सरकारी अमीन, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं हर जो चाहे वो करेंगे। उसका गड़ा हुआ अभी भी उसका मापी को मान नहीं दिया क्या? नहीं दे करके ये लोग तोड़वाया है, जो बांस अभी भी गड़ा हुआ है। ये दूसरा अमीन को लाके मपाया है? जी, दूसरा अमीन को ला करके वो अमीन को भी पट्टी पढ़ा दिया, जबकि उसी अमीन का गड़ा हुआ बांस अभी भी गड़ा हुआ है बड़े बाबू के बिल्डिंग के नजदीक में। नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। क्या अतिक्रमण से क्या समस्या आ रही है, बताइए। समस्या ये था, जो निजी जमीन जिधर नाला गया हुआ था, आज 10 साल 20 साल से पानी के निकासी पूरे गांव का, पूरे बौराम का इलाका का पानी इस नाला के होकर जा रहा था। रोड पे पानी नहीं लगा हुआ था। जब से ये नाला जबरदस्ती तोड़ दिया, जो 4 फीट 5 फीट जिधर नापी, सही नापी जो रोड का नक्शा जा रहा है उधर से लीजिए, वो कोई भी इधर जाए कि उधर जाए, जो सही नापी है वो नापी के हिसाब से रोड के नक्शा ले। अतिक्रमण फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए किधरों का आया हुआ था, किधरों जबरदस्ती पैसा खिला के तोड़ दिया गया। जो नाला के सबूत अभी भी है, जो सीओ का अभी गया हुआ रिपोर्ट, जो बोला सीओ हम गलत ढंग से तोड़ दिए हैं, उसको हम रिपेयरिंग करवा देंगे। सीओ ने कहा? सीओ ने कहा। क्या कहा? जो गलत तरीके से तोड़ दिए उसको रिपेयरिंग करवा देते हैं। अच्छा। तोड़ने टाइम में कोई ऐसा आदमी नहीं था, एक विकलांग आदमी था, वो रोका, उसको मारने के लिए दौड़ा। जिधर था आदमी सामान, वो नाला अभी भी सबूत है जो दिखा सकते हैं। अब आदमी कहने वाला कह रहा है जो नाला उस जगह है ही आपका नहीं। आरोप है कि ये जो अतिक्रमण हुआ है वो गलत तरीके से जिधर ना अतिक्रमण का था रिपोर्ट, उधर नहीं किया गया, एक पक्षी कार्रवाई पूरा किया गया, एक पक्षी कार्रवाई कर दिया गया विपक्षी पार्टी का। ये अभी हम बौराम गांव में थे, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि नाला जो तोड़ दिया गया है उसको लेकर के लोगों में एक भारी नाराजगी है। आक्रोश इस बात से है कि नाला का जो पानी है वो अब सड़क पर आने लगा है, जिसकी वजह से कई बार गाड़ी में दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कत होती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनका पानी उसी नाला के से बहाव होता था, लेकिन जब से नाला को तोड़ दिया गया है अतिक्रमण के नाम पर, तब से इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में अंचलाधिकारी की ओर से क्या कुछ किया जाता है, हालांकि ये मामला प्रकाश में आया कि अंचलाधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि नाला हमसे गलती से टूट गया है, इस नाला का पुनः निर्माण कराया जाएगा। अब नाला का निर्माण तो सिर्फ ग्राम पंचायत की योजना से ही हो सकता है, इस पर कहाँ क्या कुछ हो रहा है ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम बौराम गांव आए थे, चर्चा इसी बात का था कि अतिक्रमण सही से नहीं हुआ है।